ब्राजील में कबाइल का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। COP30 कॉन्फ्रेंस का वेन्यू मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन कॉन्फ्रेंस के वेन्यू में घुस गए। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ शदीद झड़पें हुई। कई अफराद जख्मी हो गए। दरवाजे पर रुकावटें खड़ी करके रास्ता रोका गया। मुजाहिरीन अपनी जमीनों पर मिल्कियती हकूक का मुतालबा कर रहे हैं। असम्बली का इजलास सबसे कुछ देर बाद शुरू होगा। आज के इजलास में 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। बात करते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी से। टिका, बताइएगा, आज ही मंजूरी का इम्कान है तो कौमी असम्बली का इजलास कब तक शुरू होगा? फिर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, जो कौमी असम्बली का इजलास है वो कुछ ही देर में शुरू होगा। 11 नुकाती एजेंडा इसका जारी किया गया है और आज जो सर फहरिस्त एजेंडा है वो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से गुज़श्ता रोज़ ये तरमीम पेश की गई थी। आज इसके ऊपर वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होने का इम्कान है। इस हवाले से तमाम अपोजिशन रहनुमा, इसके साथ साथ दीगर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ चूँकि आज वोटिंग अगर मुकम्मल हो जाती है तो फिर आज ही इसकी मंजूरी भी हो जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जमातों की अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदर आज 12 बजे इजलास बुला रखा है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी सदारत करेंगे जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। इसके साथ साथ दीगर जमातों की पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी हो रहे हैं। अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतात आरट पहुँचे हैं, बैरिस्टर गौहर पहुँचे हैं, चेयरमैन PTI। इसके साथ साथ दीगर जो महमूद खान अचकज़ई पहुँच गए हैं, हुकूमती मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ दीगर MKM समेत दीगर जमातों के अरकान पहुँचना शुरू हो रहे हैं। 11 नुकाती एजेंडा में सर फहरिस्त तो 27वीं आईनी तरमीम है। इसके साथ साथ किंग हमाद यूनिवर्सिटी जो है उसका भी एजेंडा इसमें शामिल है। इसके साथ साथ दीगर 2-3 एजेंडा आइटम ऐसे हैं जिसमें बढ़ते हुए साइबर क्राइम के हवाले से बिल्कुल, तो 11 निकाती एजेंडा है टिका जिसमें 27वीं आईनी तरमीम अहम तरीन। आपसे वक्तन फ़क्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। कराची के इलाके शेर शाह में खुफिया इत्तला पर रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद नूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रोपोश था। कार्रवाई से मुतालिक मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा काजी हसन ने हमें ज्वाइन किया। काजी हसन, बताइएगा क्या डिटेल्स इस हवाले से? जी, इस हवाले से तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम 2010 में कयूम मसूब दहशतगर्द ग्रुप में शामिल हुआ और 2012 में आबिद मुच्छड़ की टारगेट किलिंग टीम का भी हिस्सा रहा। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इतराफ टारगेट किलिंग, बम धमाकों, भत्ता वसूली और अगवा बराए तावान के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस होने का इतराफ भी किया, जबकि मुलजिम गिरफ्तारी के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी रुपोश रहा था। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाके के बाद लाहौर में अदालतों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वकला और साइलिन को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। वकला का वाक़े के खिलाफ यौम सोख मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। तफसील के लिए बात करते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट समेत लाहौर की मुतहदा अदालतों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और वकला को और साइलिन को मुकम्मल चेकिंग के बाद हाता अदालत में आने की इजाज़त दी जा रही है। तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर पुलिस के अजाफी जो नफरी है वो तैनात है। ताहम इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के गिरदो नवा में भी जो पुलिस की पेट्रोलिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। ताहम दूसरी तरफ मुतहद अदालतों में जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके पेश नज़र जो है वो आज मुकम्मल हड़ताल की गई है। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से पंजाब भर में जो है वो मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था और यौम सोग के तौर पर जो है वो आज वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। ताहम लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो इस वक्त जो है वो हड़ताल नहीं है। मुतहद अदालतों में पंजाब बार कौंसिल की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी और वकला ने फिलफौर ये मुतालबा किया है कि जाए जिसके है वो लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों की सिक्योरिटी को अब सख्त कर दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के करीब दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या। अरकान पार्लियामेंट का इजहार तशवीश कहते हैं अफगान सरजमीन से आने वाले भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हर सूरत खात्मा करना होगा। ऐसे मुल्क और अम दुश्मनों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अरकान पार्लियामान की राय पर इस्लामाबाद से देखिए टिका खान सानी की रिपोर्ट। दहशतगर्दी सरहदी इलाकों से वफाकी दारुल हुकूमत तक पहुंच गई।
क्या ये खतरे की घंटी नहीं? अमन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। मासूम लोगों पर हमले करें, मस्जिदों पर हमले करें, उनके साथ टाक तो नहीं हो सकती। उनका वैध ही एक हल है, जिस तरह मुख्तलिफ पहले ऑपरेशन हुए हैं, इस दफ़ा ज़रा ऑपरेशन उससे भी बेहतर तरीके से हो तो इंशाअल्लाह ताला इनका ख़त्म हो जाएगा। सारे अदारे मिलकर, हुकूमत मिलकर और चारों सूबे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दों को उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे और उनके अंदर घुसकर उनका इंतकाम लेंगे। जिस तरीके से भी निमटना और निमटे, लेकिन दहशतगर्दी को शिकस्त देना लाजिम है, ये कौम की आवाज़ है। जब कौम की दिफा की, जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी तो हम बुनियानुल मरसूस है। ये जो इसने हरकत की है इस्लामाबाद के अंदर, इसका जवाब 10 गुना दिया जाएगा। जैसे हमने पहले शिकस्त दी दहशतगर्दी को, इंशाअल्लाह ताला अब भी शिकस्त देंगे। हमारी फोर्सेस जो हैं वो बड़ी इसके ऊपर फोकस हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कराची में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और पायदार तरक्की की समत में अहम संगे मील साबित होंगे। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज कर दी गई है। शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा है कि K4 मंसूबे के तहत शहर को साफ और वाफिर पानी फराहम किया जा रहा है। अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं ताकि शहरियों को तवील मुद्दती सहूलत फराहम की जा सके। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं, ताहम ये मुश्किलात एक मुस्तकिल हल की जानिब पेशरफ्त हैं। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। कहा कि ये तमाम मंसूबे उन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर हो जाएगी। हमारे पास अक्सरियती वोट मौजूद हैं। ऑपोजिशन 10 साल से शोर मचा रही है। ऑपोजिशन के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की समाज से गुफ्तगू। कहा पाक फौज ने तारीखी ऑपरेशन करके कैडेट्स को बचाया। पाक फौज ने जो ऑपरेशन किया उसे दुनिया भर के मिलिट्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा। वाज़ेह किया कि दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। तरमीम पास हो रही है। अभी इंशाल्लाह आपने देखा कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, तो बिल्कुल टेबल होगी तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल पास होगी। क्या माहौल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपोजिशन से, क्योंकि उन्होंने तो कहा हम एहतजाज करेंगे बाहर भी अंदर भी। देखिए काश वो कोई सैर हासिल गुफ्तगू करते, शेख वाइज उस पर डिबेट करते, बिल पढ़े बगैर उस पर कॉमेंट करना और एक बयानिया बनाने की कोशिश करनी और शोर व गुल करना, तो ये देखिए इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। शोर तो वो पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और काश कि वो आज यहाँ पे बात करें जो वाना के अंदर हमारी पाक फ़ौज ने 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया है। देखिए ये एक तारीखी ऑपरेशन था, सेंसिटिव ऑपरेशन था। खुदा न खास्ता को बड़ा नुकसान हो जाता और APS से 10 गुना बड़ा नुकसान खुदा न खास्ता हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि कल पाक फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो सेंसिटिव था और दुनिया की तारीख में ये याद रखा जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में कि किस तरीके से, कितनी महारत से एक सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कामयाबी से कल कंडक्ट हुआ। उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है। और जो स्टूडेंट्स बाजियाब हुए, आप देखिए 500 स्टूडेंट्स को जिस महारत के साथ वहाँ से निकाला गया है, मैं समझता हूँ कि जो टेररिस्ट मारे गए और बड़े एक भरपूर ऑपरेशन हुआ, तो इस पे हम खिराज तहसीन पेश। साहब ये बताइए पैगाम क्या होगा? आज आ रहे हैं, पॉडकास्ट करेंगे नवाज शरीफ साहब, आपकी मुलाकात कराएंगे। अच्छा सर, क्या पैगाम है दुश्मन को इस हवाले से? देखिए दुश्मन को तो ये पैगाम है कि ये पाकिस्तानी कौम से उलझना नहीं। पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को, भारत को शिकस्त दी। जब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, वो पोस्टें अपनी छोड़ के भाग गए। कराची के इलाके बुरहानी टाउन में घर से मियां और बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। नवीद कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मलिर सिटी थाने की हदूद है बुरहानी टाउन, जहाँ से ये लाशें मिली हैं। जो शोहर है इनकी जो लाश है वो लटकी हुई थी, जबकि खातून की जो लाश है वो फर्श पर मौजूद थी। पुलिस का ये कहना है कि इसमें तफ्तीश की जा रही है। ऐसा घरेलू जो है नाचाकी रहती थी, ये पड़ोसियों ने बताया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये इम्कान मौजूद है कि शोहर ने पहले बीवी को कत्ल किया और उसके बाद जो है खुदकुशी की है। जो इनकी शनाख्त है वो सना और जिशान के नामों से हुई है। जिशान के मुताबिक